मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भैसमा से कक्षा 12वीं के लेखाशास्त्र विषय से पहला अध्याय लेकर आ रही हूँ, साझेदारी फर्मों का लेखांकन। तो बच्चों, 12वीं कक्षा में आपके साझेदारी के 6 पाठ हैं, जिसमें से हम आज प्रथम पाठ पढ़ेंगे, जो कि है साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसके आधारभूत सिद्धांत। तो बच्चों, पाठ्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। इन निम्न बिंदुओं पर हम आज क्रमवार अध्ययन करेंगे। प्रथम है साझेदारी से आशय एवं परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण एवं अधिकार। फिर है साझेदारी संलेख, संलेख में वर्णित बातें, संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख का महत्व, लाभ हानि का वितरण, लाभ हानि नियोजन खाता। साझेदारों की पूंजी खाते स्थिर एवं परिवर्तनशील। साझेदारों के पूंजी पर ब्याज एवं आहरण पर ब्याज। साझेदारों को वेतन या कमीशन एवं बोनस। साझेदारों द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज। साझेदारी खाते बंद होने के बाद समायोजन करना। और अंत में पढ़ेंगे साझेदारों को न्यूनतम लाभ की गारंटी। साझेदारी पाठ को प्रारंभ करने से पहले साझेदारी क्या है, इसके आशय को समझना ज़रूरी है। तो बच्चों, जब कोई व्यक्ति बड़ा व्यवसाय करना चाहता है तो उसे बहुत अधिक मात्रा में पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। किसी एक व्यक्ति में सभी गुण नहीं मिलते हैं। पूंजी, कुशलता एवं अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता। व्यवसाय की सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। तो जब कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं तो किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, किसी के द्वारा ज्ञान, और इस प्रकार वे आपस में मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और मिलकर कार्य करने की इसी प्रवृत्ति को ही साझेदारी कहते हैं। तो चलिए साझेदारी की परिभाषा भी जान लेते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार बहुत सारे विद्वानों ने अपने अनुसार इसकी परिभाषाएं दी है। हम यहाँ पढ़ेंगे H.N. हैने के अनुसार। H.N. हैने के अनुसार साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जो निजी लाभ के लिए किसी व्यवसाय को चलाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। साझेदारी की विशेषताओं को हम इन 6 बिंदुओं में पढ़ेंगे। पहला है अनुबंध या समझौता। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। समझौता लिखित या मौखिक दोनों प्रकार से हो सकता है, परंतु लिखित समझौता ही साझेदारों के हित में होता है। अगली बिंदु है साझेदारों की संख्या। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। तीसरा बिंदु है व्यवसाय। साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। जब तक किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। चौथा बिंदु है लाभ का विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। पांचवी बिंदु है असीमित दायित्व। फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। छठवीं बिंदु है व्यापार का संचालन। फर्म का व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या उनकी ओर से कितने ही सदस्यों द्वारा संचालित किया जा सकता है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे साझेदारों का अधिकार। साझेदारों के अधिकार को हम इन निम्न बिंदुओं से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बिंदु है संचालन में भाग। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। दूसरी बिंदु है निरीक्षण का अधिकार।
प्रत्येक साझेदार को फर्म के लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का भी अधिकार होता है। तीसरा बिंदु है सलाह देने का अधिकार। फर्म के कार्यों में प्रत्येक साझेदार को अपने अनुसार सलाह देने का अधिकार होता है। चौथा है ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिए गए ऋण पर 60% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। पांचवा है लाभ में हिस्सा। प्रत्येक साझेदार को फर्म के लाभ में हिस्सा पाने का भी अधिकार होता है। छठा बिंदु है संयुक्त स्वामित्व। प्रत्येक साझेदार का फर्म की संपत्तियों में बराबर का अधिकार होता है या निम्न शर्तों के अनुसार अधिकार होता है, इसलिए प्रत्येक साझेदार का फर्म की संपत्तियों में संयुक्त स्वामित्व होता है। सातवां बिंदु है अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। प्रत्येक साझेदार को अन्य साझेदारों की सहमति या साझेदारी संलेख के प्रावधानों के अनुसार अवकाश ग्रहण करने का अधिकार होता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार इन निम्न 2 बिंदुओं पर अध्ययन किया है। साझेदारी से आशय एवं इसकी परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण एवं साझेदारी के अधिकार। हम अगले वीडियो में आपको अन्य बिंदुओं के बारे में भी अध्ययन कराएंगे।